शिवसेना के माध्यम से विधायक भी बनने का और जरूरत पड़े कि शिवसेना के खिलाफ भी बनाने का। जैसे शिवसेना ऊपर उठा सकती है तो शिवसेना नीचे जमीन पे लेके आ सकती है ना। ये तो जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन जी के साथ। 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि इन पे जो है कुछ टीका टिप्पणी जो है हो रही थी। वो ये हो रही थी कि शिवसेना के साथ जो है हमेशा नज़र भी आती हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे नज़र भी आती हैं, और ये जो 1000 का कोविड का वेव है उसका विरोध भी करती हैं, शिवसेना के सपोर्ट से जीतती भी हैं और शिवसेना के बाद में खिलाफ भी होती हैं। इस तरह की बातें जो है शिवसेना की तरफ से की गई थी। गीता जैन जी, वो क्या मामला ऐसा हो गया जो इस तरह की बातें शहर में चलने लगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पालक मंत्री जो हमारे होते हैं या कोई भी मंत्री होते हैं, उन पे पार्टी का लेबल नहीं मंत्री का लेबल लगता है, और जिस किसी को भी काम है उनसे वो जाने के लिए खुले हैं। दूसरा, बिल्कुल मैं सबकी मदद से जीती हूँ। सबसे बड़ा मैं एहसान मानूंगी कि मेरे वोटर्स, जो मेरे यहाँ शहर में रहने वालों के, जिनकी वजह से मैं जीती हूँ, और बाकी सबका उसमें कुछ न कुछ हिस्सा है ही। तो मैं जिन किसी की भी वजह से जीती हूँ उनका हृदय से आभार मानती हूँ। तीसरा ये है कि मैं एज अ पार्टी में किसी चीज़ का विरोध नहीं करती। अगर विपक्ष भी बहुत अच्छा काम करे तो उसकी मैं सराहना करती हूँ। और जो मैंने अभी कहा कि जब हमने निर्णय लिया था 1000 बेड का, उस समय की वो मांग थी कि हमें 1000 बेड यहाँ चाहिए, तो मैंने उसका स्वागत भी किया था, बल्कि उसके ओपनिंग में मैं गई थी। लेकिन उसके बाद सिनेरियो बहुत सारे चेंज हुए। उसके बाद होम क्वारंटाइन की इजाज़त दी गई। उसके बाद हमें एक बहुत सारी सोसाइटियों में रेफ्यूज एरिया कहिए या उनके ऑफिस प्रीमाइसिस कहिए या जहाँ कहीं भी उनके कोई खाली फ्लैट है, वहाँ भी हमने कोविड सेंटर बनाए। और जब मैंने देखा कि हमारे पास 2500 बेड है, और आप अभी तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा हमने अभी तक कभी भी आंकड़ा ऊपर गया नहीं एक्टिव पेशेंट का, क्योंकि जितने पॉजिटिव आते हैं उतने ही या उनसे ज़्यादा या उनसे थोड़े से कम रोज के एवरेज में ठीक होके बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने ये कैलकुलेशन दिखाया, और अभी आप टीवी पे देख रहे हैं रोज के वैक्सीन आने में शायद अभी दिन गिने जा रहे हैं कि इतने दिनों में वैक्सीन आ जाएगी। तो शायद हमें उन सेंटर की ज़रूरत ना पड़े। मेरा एक बहुत अच्छा विचार ये था कि वही पैसे अगर हम आरोग्य के किसी और अच्छे काम में, हमारे पास ओटी अच्छा नहीं था, या हमारे पास सीटी स्कैन की मशीन अभी तक नहीं आई है, या जो भी है उसमें अगर लगाते हैं तो हमारे शहर के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। चौथी बात ये थी कि दहिसर में जो इतना बड़ा 1000 बेड का हुआ है वो भी खाली ही पड़ा है। ऐसा ऑलमोस्ट खाली, मैं ये नहीं कहूँगी कि 0% है, लेकिन हार्डली 5% बेड्स वहाँ भी ऑक्यूपाइड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिनों दिन जब हम उसमें सुधार देख रहे हैं कोरोना की हालत में, तो शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़े। तो मेरा ये सुझाव था कि निष्णातों से फिर बात की जाए, ज़रूरत को आकलन किया जाए, और अगर ज़रूरत है तो भले ही बने, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो हम अगर वो निधि कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो लोगों के काम आ सकती है। दोस्तों देखिए, एक चर्चा तो शहर में बहुत तेजी से है कि अननेसेसरी 1000 बेड बनाने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करने की, ऐसी चर्चा है। मैं ये फिगर जो सुन रहा हूँ वो बता रहा हूँ, 10 से 12 करोड़ खर्च करने की जरूरत क्या है। आज मीरा भाईंदर की स्थिति इतनी है कि 2500 बेड जो है इनको मिला जुला करके सारे जगह पे अवेलेबल है, जिसमें 1000 भी रोज के जो है इस्तेमाल में नहीं होते, बाकी के बचे हुए ही हैं। पहले जब इनिशियल स्टेज पे होम क्वारंटाइन बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी मीरा भाईंदर में भी अगर माइनर है और कुछ ज़्यादा सिम्टम नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन दिया जा रहा है। तीसरा, मैं ये बताऊं कि जिन जिन शहरों ने होम क्वारंटाइन दिया है वहां पे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। चौथा बताऊं, मुमरा जैसा सैचुरेटेड एरिया, वो कोरोना पॉजिटिव वहां पे नहीं है, मालेगांव में नहीं है, ये सारा चीज। तो कहने का मतलब, अगर गीता जैन जी ने एक ये कहा था कि अगर 10 करोड़ रुपया समझो हम ऐसे जगह पे लगा रहे हैं जहां पे 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद वो खत्म ही हो जाएगा, मतलब ये उसी पैसे को अगर हॉस्पिटल, जो अगर समझो आप पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल की बात करो,
तो वो एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें वो सारी सुविधाएं जैसे जे में है, इसमें है, बॉम्बे के हॉस्पिटल में अगर वो कर दिया जाए तो वो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं आपकी सोच यही थी। बिल्कुल, क्योंकि पहले ये जब मैंने कहा ही कि जब ये निर्णय लिया गया था तब प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इजाजत नहीं थी पेशेंट रखने की। अब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कोविड सेंटर्स बन चुके हैं, हमारी सोसाइटियों के रेफ्यूज एरिया कोविड सेंटर्स बन चुके हैं। तो ये बात किसी पार्टी का विरोध इसमें कहाँ आया, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया। मैंने तो बल्कि सरनाईक जी को फ़ोन भी लगाया था ये कहने के लिए कि मैं एज अ व्यक्ति आपका विरोध कर ही नहीं रही हूँ, एज शिवसेना पार्टी में आपका विरोध नहीं कर रही हूँ। ये एक लॉजिकल चीज़ जो मेरे मन में आई मैंने रखी है, इसमें किसी के विरोध की मेरी कोई आशंका थी नहीं। मीरा भाईंदर जितना बड़ा शहर है उस हिसाब से जो अरेंजमेंट है वो धीरे धीरे हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये कोविड सेंटर की जगह पे अगर होम क्वारंटाइन को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता। आप ऐसा सोचती हैं क्या? बिल्कुल, मुझे दिल्ली का मैं एग्जाम्पल दूं तो वहाँ के नियम ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो कंपलसरीली आप घर पे रहोगे, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं है। और वहाँ का रिकवरी रेट आज इंडिया में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, और ये बात आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगी, मेरा खुद का भी अनुभव है कि जब हम घर के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारा माइंड टेंस्ड अप नहीं रहता तो हम बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मैंने खुद अपने आप पे ये प्रयोग करके बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि मैं होम क्वारंटाइन थी, बल्कि मेरे यहाँ जो 6 लोग पॉजिटिव आए थे सबके सब होम क्वारंटाइन थे एंड उनको बहुत जल्दी वो ठीक हो गए थे। बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई उनकी तकलीफ़ नहीं थी। बल्कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने तो डॉक्टर को 5th डे ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आपने जो 5 दिन की दवाई दी है अब आगे और लेनी है या नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।